Hey everybody, welcome back to my channel. So today I am going to discuss two important articles from the Hindu newspaper. So first article is related to BRICS summit. So first point is the Reserve Bank of India has suggested that a proposal to link central bank digital currencies, which is CBDCs, of BRICS countries should be placed on the agenda of the upcoming BRICS summit. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये सजेस्ट किया है जो प्रपोज़ल हमने बनाया है, जो लिंक है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी से, वो जो आने वाली ब्रिक्स कंट्री समिट होगी उसका ये मेन एजेंडा होना चाहिए, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सजेस्ट किया है. Second point, the core objective of this proposal is to make cross-border payment faster, cheaper and more efficient among BRICS nations by using digital currencies. और इस सजेशंस का या इस मोटिव एजेंडा का मेन जो कोर या पर्पस है वो ये है कि जो हम क्रॉस बॉर्डर पेमेंट होगा वो फास्टर होगा, चीपर होगा और मोर एफिशिएंट होगा ब्रिक्स कंट्रीज़ के लिए बाय यूजिंग डिजिटल करेंसीज. Third point, a linked digital currency system could reduce reliance on the US dollar in international trade, especially in between rising geopolitical tensions and sanctions. तो ये जो लिंक होगा डिजिटल करेंसी सिस्टम का, ये क्या कर सकता है, ये रिड्यूस करेगा जो हम लोग कुछ ज़्यादा ही रिलायंस है ऑन यूएस डॉलर इन इंटरनेशनल ट्रेड. तो स्पेशली कब, जब राइजिंग जियोपॉलिटिकल टेंशन और सैंक्शन, आजकल क्या हो रहा है, एक तो इतनी जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हो रही हैं और टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि अगर हम अपनी खुद की करेंसी यूज़ करेंगे तो ये मोर रिलायबल होगा फॉर अदर पेमेंट्स. The proposal built on earlier BRICS discussion focused on improving interoperability between nations payment सिस्टम ऑफ मेंबर कंट्री. जो प्रपोजल है ये जो बिल्ड ऑन अर्लियर ब्रिक्स डिस्कशन, ये पहले से ही एक डिस्कशन हो चुका है जो फोकस करेगा ऑन इम्प्रूविंग इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन नेशंस पेमेंट सिस्टम ऑफ member countries. 5 point, RBI has clarified that India's efforts to promote the digital rupee are not aimed at de-dollarization but at इम्प्रूविंग पेमेंट एफिशिएंसी एंड ग्लोबल यूसेज. तो आरबीआई ने ये बहुत ही क्लियरली बोल दिया है कि जो इंडिया को जो एफर्ट है प्रमोट डिजिटल रुपी, इसका ये एम नहीं है कि हम डॉलर की डिमांड को कम कर रहे हैं, मीन्स डी डॉलराइजेशन, बट इसको हम इम्प्रूव करना चाहते हैं हमारी पेमेंट एफिशिएंसी और इसका यूज़ हम करें ग्लोबल यूसेज मतलब ग्लोबल में बढ़ा पाएँ. 7 number, while on BRICS country has fully launched its digital currency yet, all major members are running pilot project for their respective CBDCs. मतलब अभी तक किसी भी पर्टिकुलर ब्रिक्स कंट्रीज़ ने अपनी कोई डिजिटल करेंसी अभी तक लॉन्च नहीं करी है, बट ऑल मेजर मेंबर्स आर रनिंग पायलट. पर सारे जो मेन मेंबर्स हैं, जो हमारे ब्राज़ील, इंडिया, रशिया और चाइना, साउथ अफ्रीका, ये एक ऐसा पायलट प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं फॉर दियर रिस्पेक्टिव CBDCs. 8 point, the initiative has geopolitical implications as the US has previously warned against attempt to bypass the dollar and has criticized BRICS effort perceived as anti-American. जो इनिशिएटिव है ये एक मतलब इसके भी जियोपॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस हो सकते हैं. जैसे यूएस, मतलब पिछली बार यूएस ने वार्न किया था अगेंस्ट अटेम्प्ट, मतलब टू बाईपास द डॉलर, मतलब आप किसी करेंसी को डॉलर के अगेंस्ट यूज़ नहीं कर सकते, और इसको क्रिटिसाइज़ किया था, बोला था ये जो ब्रिक्स का एफर्ट्स है ये परसीव्ड एज एंटी अमेरिकन है. एंड द सेकेंड इम्पॉर्टेंट आर्टिकल इज़ हाई Seas Treaty. So first point is the UN Biodiversity Beyond National Jurisdiction Treaty is also known as the UN High Seas Treaty and aims to conserve and sustainably use marine biodiversity in areas beyond national jurisdiction. तो ये जो UN Biodiversity Beyond National Jurisdiction एक ट्रीटी है, जो इसको हम एज अ
यूएन हाई सीज ट्रीटी से भी जानते हैं, और इसका एम है टू कंजर्व और सस्टेनेबली यूज़ करें मरीन बायोडाइवर्सिटी इन एरियाज़ बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन, मतलब जो हमारे नेशनल के ज्यूरिडिक्शन के बाहर हैं उनको भी हम प्रोटेक्ट करें और उनको कंजर्व करें। सेकेंड पॉइंट इज एरियाज बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन इंक्लूड द हाई सीज एंड द डीप सी बेड which together cover nearly two-thirds of the world's ocean and were earlier weakly regulated। जो एरियाज़ हमारे बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन होता है वो कौन सा होता है? इंक्लूड द हाई एरियाज़ एंड द डीप सी बेड, मतलब वो जो एरिया जो डीप सी बेड मतलब जो बिल्कुल सी के नीचे होता है, विच टुगेदर कवर नियरली, वो कितना कवर करता है? नियरली टू थर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड्स ओशन एंड वर अर्लियर वीकली रेगुलेटेड, मतलब इसके पहले उसको बहुत ही वीकली तरह से रेगुलेट किया गया था। थर्ड पॉइंट, द ट्रीटी हैज़ बीन नेगोशिएटेड अंडर द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी एंड स्ट्रेंथन ग्लोबल ओशन गवर्नेंस। जो ट्रीटी है वो किसके अंदर नेगोशिएट हुई है? अंडर द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी विच इज यूएन क्लॉज एंड स्ट्रेंथन, जिसका वर्क होता है स्ट्रेंथ करना ग्लोबल ओशन गवर्नेंस। फोर्थ पॉइंट, वन की प्रोविजन ऑफ द ट्रीटी इज़ द क्रिएशन ऑफ मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज विच इज़ MPAs इन द हाई सीज टू प्रोटेक्ट फ्रेजाइल मरीन इकोसिस्टम। तो इसका एक जो मेन प्रोविज़न होता है ट्रीटी का वो क्या है? क्रिएशन ऑफ मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज विच इज़ MPA इन द हाई सीज, किस लिए? टू प्रोटेक्ट फ्रेजाइल, मतलब जो बहुत सेंसिटिव होते हैं मरीन इकोसिस्टम्स, जस्ट लाइक कोरल रीफ्स और भी बहुत सारी हमारी फ्रेजाइल मरीन इकोसिस्टम्स होती हैं। 5 point, the treaty introduced rules for sharing benefits derived from marine genetic resources, ensuring equity between developed and developing countries। तो जो ट्रीटी है वो मतलब उसने कुछ इंट्रोड्यूस किए थे रूल्स फॉर शेयरिंग बेनिफिट्स और डिराइव्ड फ्रॉम, वो कहाँ से लिए गए थे? फ्रॉम मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज। इससे क्या इंश्योर होता है? इंश्योरिंग इक्विटी बिटवीन, मतलब इक्वालिटी बनी रहे बिटवीन डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ में। 6 point, it mandates environmental impact assessment for activities such as deep sea mining, shipping and bioprospecting in international waters। तो ये ट्रीटी क्या मैंडेट्स करती है? इट मैंडेट्स इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट किन एक्टिविटीज़ के लिए? फॉर एक्टिविटीज़ सच एज डीप सी माइनिंग, शिपिंग और बायो प्रॉस्पेक्टिंग इन इंटरनेशनल वाटर्स। 7 point, capacity building and transfer of marine technology to developing countries form a core pillar of treaty to ensure inclusive implementation। मतलब कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रांसफ़र ऑफ मरीन टेक्नोलॉजी टू डेवलपिंग कंट्रीज़ एक ही फॉर्म करता है एक कोर पिलर फॉर द ट्रीटी, जिससे इंश्योर होता है इंक्लूसिव इम्प्लीमेंटेशन। एंड द लास्ट पॉइंट 8, the BBNG treaty is significant for achieving global biodiversity goals such as 30 by 30 target of protecting 30% of ocean 2030। जो BBNG treaty है इसका सिग्निफिकेंट एक एम है फॉर अचीविंग ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी गोल, कितना? सच एज 30 by 30 और टारगेट ऑफ प्रोटेक्टिंग 30% ऑफ ओशंस बाय 2030।